गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपकी वोकैब और ग्रामर परफेक्शन पर चाहिए। यदि आपकी ग्रामर और वोकैब परफेक्शन पर है तो यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विदाउट एनी पॉज। आइए सबसे पहले टेंस का हम आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आज हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट। यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप सकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो ही शी इट के साथ V5 का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होगा V1 के साथ ES और S जोड़ दिया जाए, जैसे गोज, ईट्स इत्यादि। और यदि आपका कर्ता यू वी दे और एनी प्लूरल है तो वो आपका V1 को काम में लेगा, यानी वहाँ पर आपकी वर्ब V1 आएगी। यदि आपका वाक्य इंट्रोगेटिव है तो डू और डस से वाक्य शुरू होगा और हमेशा V1 आएगी, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। जहाँ पर डू और डस आ गया वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो और चाहे वो WH क्वेश्चन में हो। WH क्वेश्चन का मतलब होता है हु, वेयर, व्हेन, हाउ इत्यादि, कौन, कैसे, कब, कहाँ। लेकिन यहाँ पर भी V1 ही आएगा। जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर भी होगा, और यदि आप कोई काम नहीं करते तो डज नॉट और डू नॉट के साथ भी V1 आएगी। तो कुल मिलाकर जो आपका स्पीकिंग के लिए आज हमारा जो बेस बना रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। इसके कुछ सेंटेंसेस हम क्वेश्चन आंसर के रूप में लेकर आए हैं। देखिए, आप पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कहीं पर, फंडामेंटल इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं हम। पहला जो आंसर है आपका वो है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आपका आंसर आएगा आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान। छोटी जगह से पहले एट आता है, बड़ी जगह से पहले इन आता है। आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान, तो वेयर डू यू लिव का आंसर आएगा आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा हु इज योर बूजम फ्रेंड, आपका पक्का दोस्त कौन सा है। आपका पक्का दोस्त कौन सा है, तो आपने आंसर दिया राम इज माई बेस्ट एंड बूजम फ्रेंड एंड इज माई क्लासमेट। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज माई क्लासमेट, ये आपका आंसर हो गया। छोटे छोटे सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनेंगे। अभी स्टार्टिंग हमारी। थर्ड क्वेश्चन हमने पूछा वेयर डज ही प्लांट ए सैपलिंग, उसने एक पौधा वो कहाँ लगाता है। वेयर डज ही प्लांट ए सैपलिंग, वो एक पौधा कहाँ लगाता है, तो आपका आंसर आया ही प्लांट्स ए सैपलिंग इन ए सैपी गार्डन। देखिए, जब ही आ गया तो वहाँ पर प्लांट्स आया है। ग्रामर को आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। V5 को यूज़ किया है हमने आंसर में, और जो क्वेश्चन था उसमें V1 को यूज़ किया। ये V1 है, ये V5 है। तो आपका क्वेश्चन था वेयर डज ही प्लांट ए सैपलिंग, तो आपने आंसर दिया ही प्लांट्स ए सैपलिंग इन सैपी गार्डन। सैपी गार्डन हरा भरा बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, आपकी बुरी तरह पिटाई कौन करता है। बीट ब्लैक एंड ब्लू आपकी एक फ्रेज है, बुरी तरह पिटाई करना, जबरदस्त पिटाई करना। तो आपका आंसर आया सम हुलिगन्स बीट मी ब्लैक एंड ब्लू। सम हुलिगन बीट मी ब्लैक एंड ब्लू, कुछ गुंडे मेरी बुरी तरह पिटाई करते हैं। हुलिगन यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर V1 आया। सम हुलिगन्स बीट मी ब्लैक एंड ब्लू, यहाँ पर हुलिगन्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको करता रखना हो, सब्जेक्ट रखना हो। हु डज टीच इंग्लिश टू यू, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो आपने आंसर दिया मिस्टर राम मनोहर शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आंसर देंगे। यदि आपका कर्ता जो है सिंगुलर है तो आप V5 को काम में लेंगे, और आपका कर्ता प्लूरल है तो आप V1 को काम में लेंगे। और डज नॉट और डू नॉट आ गया, डज और डू आ गया तो V1 आएगा। व्हेन डज शी वर्शिप, वो पूजा कब करती है, तो आपने आंसर दिया शी वर्शिप्स एट 7 PM इन एन एडिफिस टेम्पल। भव्य मंदिर को बोलेंगे एडिफिस टेम्पल। अच्छी स्पोकन अंग्रेजी के लिए आपकी वोकैब बहुत शानदार होनी चाहिए। हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। जब तक आपकी वोकैब ट्रिमेंडस नहीं होगी, यू कांट स्पीक फ्लुएंट एंड ट्रिमेंडस और स्टर्लिंग इंग्लिश। व्हेन डज ही रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, वो ऑफिस से कब आता है, आपने आंसर दिया ही रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस एट 7 PM। कुछ भी लिख सकते हैं। और सांझ को आता है तो आप कह सकते हैं एट डस्क। शाम को आता है तो आप कह सकते हैं इन इवनिंग। कुछ भी लगा दीजिए, यहाँ पर टाइम आएगा। व्हाट डज ही डू हैविंग रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, फिर हमने क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि वो ऑफिस से आके क्या करता है। व्हाट डज ही डू हैविंग रिटर्न फ्रॉम ऑफिस,
हैविंग रिटर्न का मतलब होगा ऑफिस से लौटकर वो क्या करता है, हैविंग रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। इस एक्सप्रेशन को आप इंपॉर्टेंट करें, ऑफिस से लौटकर वो क्या करता है, तो आपने आंसर दिया ही रीड्स एन एमिनेंट न्यूज़पेपर हैविंग रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। प्रसिद्ध न्यूज़पेपर पढ़ता है वो, एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, रेनाउंड। ही रीड्स एन एमिनेंट न्यूज़पेपर हैविंग रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, ये आपका आंसर है। व्हेन डू यू ऑब्जर्व फास्ट, आपने क्वेश्चन आया आप व्रत कब करते हैं। व्हेन डू यू ऑब्जर्व फास्ट, आपका आंसर देखिए आई ऑब्जर्व फास्ट ऑन ट्यूसडे, मैं जो है मंगलवार को व्रत करता हूँ। व्रत करने को ऑब्जर्व फास्ट कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप जो है वोकैब बढ़ेगी, ग्रामर बढ़ेगी, तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बढ़ेगी। वाई डू यू येल, तुम क्यों चीखते हो, येल का मतलब होता है चीखना, तुम क्यों चीखते हो। माई फादर बीट्स मी ब्लैक एंड ब्लू सो आई येल वेरी लाउडली, आंसर देखिए माई फादर बीट्स मी ब्लैक एंड ब्लू, मेरे पिताजी मुझे बुरी तरह मारते हैं, सो आई येल वेरी लाउडली, इसलिए मैं बहुत बुरी तरह चिल्लाता हूँ या चीखता हूँ। वेरी लाउडली आपका एडवर्ब है, येल आपकी वर्ब है, सो आपका कंजक्शन है। माई फादर बीट्स मी सो आई येल वेरी लाउडली। तो फ्रेंड्स, एक अच्छी स्पोकन इंग्लिश के लिए आपकी वोकैब और ग्रामर बहुत शानदार होनी चाहिए। ये हम नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्पोकन अंग्रेजी के लिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप बड़े बड़े सेंटेंसेस और बड़े बड़े पिक्चराइजेशन और बड़े बड़े परफॉर्मेंस करने लग जाएंगे। यदि आपको ये चैनल पसंद आए, ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आए, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम इस पर रोज़ अच्छा काम करके आपके सामने प्रेजेंट हो। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपका एनकरेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका प्रोत्साहन ही हमारे माइलस्टोन साबित होगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सेम टाइम पर। थैंक यू वेरी मच।